हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज जो है इस पार्ट में हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन और भू निम्नीकरण के जो किस तरह से उसके कारण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि संसाधन, आप सभी लोग जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन की जो वैल्यू है वो बनी रहे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। संसाधन को व्यक्ति ने क्या समझा है, उसको समझा है कि ये तो हमें फ्री गिफ्ट है, हमें जो है फ्री में मिल रहे हैं तो हम इसका बहुत यूज़ करें। जैसे कि हमें जब कोई चीज़ हमें जो है मुफ्त में मिलती है तो हम ये नहीं सोचते कि हाँ हमारे इसमें पैसे लगे हैं या कुछ, हम जो है उसका यूज़ करते हैं अंधाधुंध। तो उसी तरह से लोगों ने भी नेचर्स के जो फ्री गिफ्ट है उसको ही समझ के जो है उसका यूज़ इतना ज़्यादा किया है कि अब वो समाप्ति के कगार पर आ गए हैं। तो इससे बहुत सारी जो है सिचुएशन कंडीशन जो है हमारी डिफ़िकल्टीज बहुत सारी पैदा हो गई हैं। जैसे संसाधनों का हार्श हुआ है, ठीक है, बहुत सारे संसाधन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। सेकंड, संसाधन जो है वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे कि संसाधन 2 भागों में बट गया है, संसाधन संपन्न और विहीन, यानी कि अमीर और गरीब में। यानी कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा संसाधन है और कुछ जो हैं ऐसे हैं बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 2 वर्गों में समाज बट गया है। तीसरा, वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे कि भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। आप लोगों को पता हो कि ओजोन जो लेयर है हमारी उसमें छेद हो रहे हैं, जिससे कि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओजोन परत है वो जो है हमारी पृथ्वी को कवर करके रखती है, ठीक है, वायुमंडल को कवर करती है, जिससे पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो उसमें जो है छेद होते जा रहे हैं अब दिन ब दिन, जिससे कि तापमान बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रही है। तो ये ऐसी बहुत सारी स्थिति है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वजह से हमें जो है संसाधनों का संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना यूज़ हो उतना ही यूज़ करो, फालतू नहीं। तो इस वजह से कि जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। मतलब जिस तरह से अभी जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग की वजह से जो है काम बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह से जीवन का अगर हमें अपना पूरा संतुलन बना के रखना है अपनी पृथ्वी का, तो हमें जो है संसाधनों का उपयोग जो है बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करना होगा, प्लानिंग के साथ करना होगा। तो इसके लिए सरकार ने जो है कुछ कदम उठाए, जैसे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जो संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना, जो भी अलग अलग प्रदेशों में कौन से संसाधन पाए जाते हैं उनकी क्या की उन्होंने टेबल बनाई, उनकी सूची बना के रखी है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी कि जो भी विकास योजनाएं लागू की जाएंगी उसके लिए टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जो भी संस्थाएं हैं उन सब का ढांचा बना के रखना, यानी कि पहले से प्लानिंग करी है कि हम किस तरह से किस संसाधनों को कहाँ पे खोज सकते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, पहले से सारी प्लानिंग करके रखना। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं भू संसाधन। अब भू संसाधन से आप लोगों को पता चल रहा होगा, यानी कि भूमि के जो संसाधन है, भू संसाधन यानी कि हमारी भूमि। हम लोग सब भूमि पर रहते हैं, सबको पता है, उस पर हम सारे काम करते हैं। हमारी जो बेस है वो ही भूमि है, सारे काम हम यहीं पे करते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, सारे काम होते हैं। तो भूमि जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है हमारे लिए। उसके साथ साथ भूमि पे बहुत सारी आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, इन सब के बारे में आप सब लोग जानते हो, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, महासागर भी हैं, समुद्र, सब कुछ है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। तो जो हमारी जैसे पूरी ये हमारा भारत है, ठीक है, इस पे 43% पे जो है मैदान है, 30% पे पर्वत हैं और 27% पे पठार पाए जाते हैं। यानी कि डिवाइड हो रखे हैं कि कितने हिस्से पे कौन सा हमारा क्षेत्र आता है, कौन सी आकृति बसी हुई है। जैसे 43% मैदान है हमारी भूमि पर, 27% पठार है, 30% पर्वत है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरा, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ 93% भाग ही ऐसा है जिसके उपयोग के सिर्फ आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि इस 93% भाग पे ही के हमारे जो सरकार है उसके पास आंकड़े हैं, बाकी भूमि के नहीं हैं।
तो इस तरह से मानव की बहुत सारी क्रियाओं की वजह से, मानव के कार्यकलापों की वजह से भूमि का क्या हो रहा है, हार्श हो रहा है, भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। और भूमि, मानव की वजह से ही बहुत सारी प्राकृतिक ताकतों को बल मिल रहा है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो मानव कर रहा है, दूसरा प्राकृतिक तरीके से भी इसका हार्श हो रहा है। तो क्या क्या कारण है कि भूमि निम्नीकरण हो रही है? तो भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? सबसे पहला आता है वन उन्मूलन, यानी कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाना, जो जंगलों की कटाई हो रही है। सेकंड, अति पशुचारण, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा चराने से, ठीक है, भूमि की जो शक्ति होती है, वो उर्वरा शक्ति वो खत्म हो जाती है। तीसरा, खनन क्रिया करने से, यानी कि जो वो निकाला जाता है नीचे से, कोई भी मेटल या फिर कोई खनिज पदार्थ जब नीचे भूमि में से खोदकर निकाला जाता है तो उससे भी भूमि को बहुत हार्श पहुंचता है। फोर्थ होता है अधिक सिंचाई करने से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जमीन की सिंचाई करने से भी भूमि को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये 4 पॉइंट्स है। इसके अलावा मैं आपको एक 5वां पॉइंट से बताना चाहती हूँ जो मैंने इसमें ऐड नहीं करा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि जो उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जो केमिकल का पानी होता है, उसकी वजह से भी भूमि को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये 5 कारण है कि भूमि किस वजह से जो है भूमि का हार्श होता है। उसके अलावा भूमि के निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय भी हैं कि हम अपनी भूमि को किस तरह से बचा सकते हैं। तो जिस तरह से हम, ये हमारे कारण हैं, तो हमें इन्हीं का तो उपाय करना है। जैसे अगर इसका कारण है कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, तो हमें क्या करना है? संरक्षण के उपाय में वनारोपण करना है, यानी कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, जंगलों का बचाव करना है। दूसरा, अगर अति पशुचारण करने से भूमि निम्नीकरण होती है तो सेकंड पॉइंट हमें यही करना है कि हमें पशुचारण पे थोड़ा नियंत्रण करना है। नियंत्रण का ये मतलब नहीं है कि हमें पशुओं को चरने ही नहीं देना है, इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पर खेती वगैरह होती है वहाँ पर ना चराया जाए, कोई ऐसी जो जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पे चराए, मतलब जहाँ पे घास फूस ज़्यादा होती है तो मतलब उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए। थर्ड है कि अगर खनन क्रिया ज़्यादा होती है तो उस पर जो है नियंत्रण लगाया जाए। उसी तरह से अधिक सिंचाई पर रोक लगाई जाए, ठीक है। और फोर्थ है पेड़ों की रक्षक मेखला, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो जैसे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, रेतीले टीले होते हैं, तो वहाँ पे जो है तेज बहाव से, क्योंकि रेत होती है तो तेज जब हवा का पवन की गति होती है तो उससे क्या होता है, पूरा जो मिट्टी होती है वो उड़ के जो है कहीं और चली जाती है, यानी कि वो जमीन जो होती है उससे भूमि का जो है कटाव होता रहता है। तो इस वजह से पेड़ों की जो है रक्षक मेखला बनानी चाहिए, यानी कि लाइन से जो है पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब तेज गति से पवन चलेगी तो जो मिट्टी है वो एक साथ उड़ के नहीं बहेगी, पेड़ जो है उसको वहीं पर रोक लेंगे, तो उससे जो है भूमि का कटाव होने में रोकथाम होगी। उसके अलावा औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करना, जैसे मैंने बताया 5वां पॉइंट बताया था कि केमिकल की वजह से, गंदे पानी की वजह से भूमि खराब हो जाती है, तो इसी तरह से जो उद्योगों का जल होता है उसको पहले परिष्करण करना चाहिए, यानी कि उसकी सफाई, उसमें से जो केमिकल है उसको अलग करके उस पानी को फिर जो है बहाना चाहिए, ठीक है। उसको बाद में फिर जमीन पे छोड़ना चाहिए, जब उसको पहले उसमें से जो केमिकल है उसको अलग कर लिया जाए तो उसके बाद उसको विसर्जित करना। तो इस तरह से हम जो है भूमि निम्नीकरण होने से जो है भूमि को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो संसाधन है उनका नियोजन किस तरह से किया जा रहा है और भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है हमारे और उसके उपाय क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अपने नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो संसाधन है उसका जो मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण क्या है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।